गया कभी भी महागठबंधन से कोई दल लड़ेगा तो वो कांग्रेस ही रहेगा, दूसरी कोई पार्टी नहीं लड़ेगी। कांग्रेस से कौन लड़ेगा? और मैंने कहा ना कि मैं अपना अनुमान बता देता हूं, इस बार हो सकता है कि गया का तख्ता पलट हो। इस बार हो सकता है कि भाजपा की उस अभेद किला को मोहन श्रीवास्तव जो है वो भेद देंगे। तो गया में सर्वाधिक वोट संख्या जो है वो अगर किसी जाति की है तो वो जाति कायस्थ, जिसे लाला जी कहते हैं। 55,000 के आसपास वहां पर कायस्थों का वोट है, क्योंकि टाउन का इलाका है और पुराने बसिंदे हैं। अब लगभग मुसलमान और कायस्थ वहां पर एक है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, वोटर्स के संख्या। आप सोचिए कि वहां पर जो विधायक रहे हैं, सुशील सहाय विधायक रहे हैं वहां से। कौन है सुशील सहाय? लाला जी थे। युगल किशोर सिन्हा रहे हैं, लाला जी रहे हैं वहां से। कायस्थ जाति पेटेंट वोटर है बीजेपी का। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर भी कर दे बिहार में कि फलाना लाला जी सीएम बनेंगे, तब भी जो बिहार के लाला जी लोग हैं वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। आज भारत में मुसलमान मार्जिनलाइज्ड क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ कांग्रेस को दे दिया। कभी उन्होंने कांग्रेस के सामने शर्त रखा ही नहीं, कभी उन्होंने कांग्रेस को आंख दिखाया ही नहीं, तो आज पूरी तरह मार्जिनलाइज्ड हो गए। वही गुनागणित कायस्थों के साथ बिहार में है। और नाम है उसमें निखिल कुमार, भूमिहार जाति से आते हैं, वो भी इस बार तैयारी में है। निखिल कुमार जो है उनकी भी दावेदारी है उस सीट पर, वो भी इस बार लड़ेंगे। तो चौतरफा फायदा होता है प्रेम कुमार को। तब भी देखिए पिछला बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मात्र 11,000 वोटों से ये मोहन श्रीवास्तव हारे थे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शुभम कुमार झा है और मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद है। और दंगल 2025 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और पूरे देश की निगाहें विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि आज से हम 243 विधानसभा का विश्लेषण करेंगे और आपके सामने हर दिन एक विधानसभा का विश्लेषण प्रस्तुत रहेगा। तमाम उठापटक के बीच हम विधानसभा के विश्लेषण के रूप में तमाम समीकरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, आज की जो शुरुआत है वह गया विधानसभा से हो रही है। गया विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि मोक्ष की धरती गया कही जाती है और एनडीए के लिए, भाजपा के लिए वह या अभेद किला है जिसे महागठबंधन अभी तक भेद नहीं पाई है। प्रेम कुमार, जी हाँ, प्रेम कुमार गया के विधायक हैं और लगातार 7 बार से गया के विधायक चुनते आ रहे हैं और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अभी तक प्रेम कुमार को हरा नहीं पाए हैं। देखिए, 2015 की बात की जाए तो प्रेम कुमार जो हैं वह विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में और कद्दावर नेता कहे जाते हैं भाजपा के। उनका चेहरा जो है और उनको यह भी कहा जाता है कि वह एक सनातनी नेता हैं और भगवान पर काफी भरोसा रखते हैं, चंदन टीका लगाए रहते हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक सनातनी नेता के तौर पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ छवि रखते हैं, उसी प्रकार प्रेम कुमार जो हैं वह, उनकी वेशभूषा जो होती है वह पूरी तरह सनातनी होती है। मेरे कहने का मतलब ये था। आपको बता दें कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कई प्रत्याशी जो हैं वह मैदान में थे, लेकिन सभी को पटखनी प्रेम कुमार ने दे दी। आपको एक बार हम बता दें तो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम अगर हम आपको बताएं तो शिवसेना से ब्यूटी सिन्हा इनके सामने थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से रणधीर कुमार जो हैं वो प्रेम कुमार के सामने थे, भारतीय जनता पार्टी से तो खुद प्रेम कुमार थे, कांग्रेस से अखुरी ओंकार नाथ, जी हाँ, द्वितीय स्थान पर ये रहे थे, और वहीं जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से निखिल कुमार। लेकिन तमाम उम्मीदवारों को पटकनी देते हुए प्रेम कुमार लगातार गया सीट पर फतह हासिल कर रहे हैं। देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद है और फिर से दंगल 2025 में हम लोग विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं। उदित जी, गया विधानसभा चुनाव क्या कुछ कहेंगे? प्रेम कुमार एक ऐसे कह सकते हैं भाजपा के सिपाही जो लगातार इस विधानसभा से चुनाव जीतते आए हैं, कैसे देखते हैं इस विधानसभा सीट को? देखिए, इसमें प्रेम कुमार की उपलब्धि मैं नहीं देखता हूँ। उपलब्धि तब मैं देखता जब प्रेम कुमार अपना कैडर वोट से ये चुनाव जीतते। दरअसल गया का जो जातीय समीकरण है वो समीकरण इनको जितवा देता है। गया का जातीय समीकरण ऐसा है कि प्रेम कुमार जीत जाते हैं। और आपने जो अपने ओपनिंग में बोला, मैं सुधारना चाहूंगा, 8वीं बार उन्होंने शपथ लिया 2020 में, और इस बार अगर वो जीतेंगे तो 9वीं बार प्रेम कुमार विधायक बनेंगे वहां से। गया के अगर हम देखिए, गया जो है ना वो शहरी क्षेत्र है, टाउन का इलाका है। तो बिहार में आप कहीं का भी उठाकर देखिए, जो शहरी इलाका है, जो टाउन का इलाका है, वहां पर जो सवर्ण वोटर हैं वही आपको बहुलता में मिलेंगे, सबसे अधिक संख्या उन्हीं की मिलती है। अब अगर हम बात करें गया विधानसभा की, पर्टिकुलर गया विधानसभा की, तो गया विधानसभा सीट से 1990 से लेकर 2020 तक लगातार 30 वर्षों से प्रेम कुमार ही वहां जीत रहे हैं। अब स्थिति ऐसी है कि अब लग ही नहीं रहा है कि वो सीट कोई निकाल पाएगा। लेकिन मेरा जो अपना अनुमान है, इस बार उस सीट पर, और एक बात और बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी ही वो सीट लड़ेगी, वो सीट आरजेडी नहीं लड़ने जा रही है। गया कभी भी महागठबंधन से कोई दल लड़ेगा तो वो कांग्रेस ही रहेगा, दूसरी कोई पार्टी नहीं लड़ेगी वहां से।
कांग्रेस से कौन लड़ेगा? और मैंने कहा ना कि मैं अपना अनुमान बता देता हूं, इस बार हो सकता है कि गया का तख्ता पलट हो। इस बार हो सकता है कि भाजपा की उस अभेद किला को मोहन श्रीवास्तव जो है वो भेद देंगे। समझिए समीकरण, पहले वहां का समीकरण है क्या। गया की अगर बात करें शुभम हम, तो गया में सर्वाधिक वोट संख्या जो है वो अगर किसी जाति की है तो वो जाति कायस्थ, जिसे लाला जी कहते हैं। 55,000 के आसपास वहां पर कायस्थों का वोट है, क्योंकि टाउन का इलाका है और पुराने बसिंदे हैं लोग। वहां पर अम्बस्ट हैं, श्रीवास्तव हैं, मतलब कायस्थ की जो उपजातियां हैं सबसे ज्यादा वहां अम्बस्ट मिलेंगे। जैसे कायस्थों का डिवीजन बिहार में 3 उपजातियां हैं। श्रीवास्तव आपको मिलेंगे भोजपुर के साइड में, शाहाबाद हो गया ये, मगध, और मगध डिवीजन में देख लीजिए आप, नवादा ले लीजिए, नालंदा ले लीजिए, गया ले लीजिए, जहानाबाद ले लीजिए, यहाँ पर आपको अम्बस्ट कायस्थ मिलेंगे। और आप चले जाइए दरभंगा, सीतामढ़ी, मिथिलांचल, कोसी के इलाका में, तो वहां पर आपको कर्ण कायस्थ मिलेंगे। तो गया का हम जब बात कर रहे हैं तो गया विधानसभा में सर्वाधिक संख्या अगर किसी एक जाति की है तो कायस्थ की है, और कायस्थों के बराबर ही वहां पर मुसलमान वोटर है। मतलब करीब करीब 20 से 25, देखिए कुल वहां पर 5.25 लाख के आसपास वोट है, जिसमें वोट पोल 50% ही होता है, मतलब 2-2.5 लाख के बीच ही पोल वोट वहां पर पोल किया जाता है। अब लगभग मुसलमान और कायस्थ वहां पर एक है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, वोटर्स की संख्या में। आप सोचिए कि वहां पर जो जो विधायक रहे हैं, सुशील सहाय विधायक रहे हैं वहां से। कौन है सुशील सहाय? लाला जी थे। युगल किशोर सिन्हा रहे हैं, लाला जी रहे हैं वहां से। गोपाल मिश्रा रहे हैं, भूमिहार रहे हैं। तो इस तरह का एक समीकरण गया में बनता है जहां पर सबसे बड़ी संख्या वहां पर कायस्थों की है। पिछले बार कांग्रेस से आपने जिसका नाम लिया, अखौरी ओंकार नाथ, उनका पेट नेम जो है, कॉलिंग नेम जो है गया में, वो मोहन श्रीवास्तव है। मुझे याद है 2020 में मैंने उनका साक्षात्कार भी किया था गया में, उसमें मैं हिंदुस्तान समाचार में था, एचएस बिहार में था। तो भानबल वाले व्यक्ति भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए कायस्थ जाति, और आप सोचिएगा कि जब जिस जाति की आबादी सबसे अधिक उस विधानसभा में है, तो फिर उसी जाति का प्रत्याशी हार कैसे जाता है? कायस्थों के साथ जो एक सबसे बड़ा, आप इसे टेक्निकल प्रॉब्लम कहिए, सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो कहिए, कायस्थ जाति पेटेंट वोटर है बीजेपी का। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर भी कर दे बिहार में कि फलाना लाला जी सीएम बनेंगे, तब भी जो बिहार के लाला जी लोग हैं वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। अब वो शब्द आप उसे कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ना बंधुआ मजदूर वाला स्थिति। और यही कारण है कि आप सोचिए यूनाइटेड बिहार की अगर हम बात करें, मतलब बिहार झारखंड कंबाइन करें, जहां पर 54 लोकसभा सीट होता है करीब करीब, और 323 विधानसभा सीट होता है। 54 लोकसभा सीट जो है यूनाइटेड बिहार का, मतलब झारखंड बिहार का, इसमें 3-4 सीट ऐसा है जहां पर कायस्थ ही डिसिसिव वोटर है। आप पकड़िए पटना साहिब, ठीक है, यहाँ से रविशंकर प्रसाद जीत रहे हैं। गया कॉन्स्टिट्यूएंसी हालांकि अब तो रिजर्व कर दिया गया, अब गया को छोड़ दीजिए। आप हजारीबाग चलिए, यशवंत सिन्हा पकड़ लीजिए, आप रांची पकड़ लीजिए, पूरी तरह कायस्थ डोमिनेटिंग है। मुजफ्फरपुर के पहले सांसद कौन थे? लाला जी थे। अब वहां भूमिहार बनने लगा। कहने का मतलब है कि जो भी जाति अपना सर्टिफिकेट किसी पार्टी के नाम कर देगी कि हम आप ही को वोट देंगे, आप हमें कुछ दीजिए ना दीजिए, तो फिर पार्टी भी उसे दरकिनार करने लगती है। आज भारत में मुसलमान मार्जिनलाइज्ड क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ कांग्रेस को दे दिया। कभी उन्होंने कांग्रेस के सामने शर्त रखा ही नहीं, कभी उन्होंने कांग्रेस को आंख दिखाया ही नहीं, तो आज पूरी तरह मार्जिनलाइज्ड हो गए। वही गुणागणित कायस्थों के साथ बिहार में है। बिहार में आज कायस्थ लगभग समाप्त है। अब देखिए ना, 3 ही विधायक ना है जी। एक अरुण बाबू है यहाँ से, आपको पटना साहिब से है, एक नितिन नवीन है बांकीपुर से, और एक है आपको यहाँ से, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, महिला विधायक है, बेतिया से है, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ। नहीं, रेणु देवी नहीं, अरे भाई मैं, चलिए है, एक महिला है। 3 विधायक है मतलब लाला जी लोग के बिहार में। तो आप सोच कर देखिए कि जिस जाति का राजनीतिक वर्चस्व इतना बड़ा रहा आजादी के समय, 1952 में, जब 51-52 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, तो करीब करीब 50 विधायक जीते थे कायस्थ के। आज वो संख्या 3 पर आ गया। कारण वही मैंने बताया। तो मनोहर श्रीवास्तव वहां से इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वहां पर एक ऐसा गणित बनता है, वहां पर करीब 55,000 लाला जी का वोट है, इसमें 30,000 वोट कास्ट होता है, वो 30,000 वोट चला जाता है प्रेम कुमार को। जबकि प्रेम कुमार कहां जाति से आते हैं, वो कायस्थ तो है नहीं, लेकिन कायस्थों का वोट उनको पूरा मिल जाता है। इसके अलावा अति पिछड़ा वहां पर बड़ी संख्या में है, करीब 25% आबादी गया की अति पिछड़ों की है। आप बढ़ाई कह लीजिए, लोहार कह लीजिए, ठठेरा कह लीजिए, कलवार कह लीजिए, जो कह लीजिए, उसमें कई जातियां हैं। उनका एक मुश्त वोट चला जाता है बीजेपी को, वो वोट भी चला जाता है बीजेपी को। इसके अलावा भूमिहार जो है वहां के, वो तो बीजेपी को करते हैं वोट। तो ये एक ऐसा समीकरण बनता है जो प्रेम कुमार वहां से आराम से जीत जाते हैं। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, इस बार जो तेजस्वी का यात्रा चल रहा है बिहार में, वो यात्रा बड़ा डिसिसिव है। और वो यात्रा इस तरह का यात्रा है जहां पर वैसा जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मतलब जिनका 2005 के बाद का जन्म है, जिन्होंने 1990 का एरा नहीं देखा है, वो जो युवा तबका है वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड है तेजस्वी से। तो इस बार हो सकता है कि मोहन श्रीवास्तव जो है वो गया में इस बार बाजी पलट दे।
और देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात कीजिए तो कांग्रेस पार्टी से सिर्फ और सिर्फ वही लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके अलावा एक और वहां कैंडिडेट है शुभम, चैतन्य पलित, जय कुमार पलित के पुत्र हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, करीब 7,000 वोट लाए थे, निर्दलीय लड़े थे। उनके पिता जो रहे हैं जय कुमार पलित, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं बिहार में, और 2 टर्म विधायक भी रहे हैं वो गया से। तो उनकी भी दावेदारी है उस सीट पर। हालांकि हारना जीतने का मैं अभी कोई एनालिसिस नहीं कर सकता हूं, कितना वोट लाएंगे, क्या कर पाएंगे, लेकिन वो भी तैयारी में है कि इस बार निर्दलीय लड़ेंगे। और तेज प्रताप यादव से उनका बड़ा नजदीकी है, हो सकता है कि रजत से भी टिकट लेने के फेरा में हो। लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुमान है, और अनुमान क्या यही होगा, अभी आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी ही वो सीट लड़ेगी। अच्छा, जातीय समीकरण की आपने बात की, चंद्रवंशी समाज भी जो है गया में काफी अधिक है, तो क्या यही कारण बनता है जो प्रेम कुमार जो है अपने समाज के वोट से जो है वो जीत जाते हैं? नहीं, देखिए चंद्रवंशी की संख्या कितनी है, मैंने कुल अति पिछड़ों को 25% बताया। अगर पूरा अति पिछड़ा जोड़ लिया जाए तब वो 25% होगा, उसी में चंद्रवंशी भी आएंगे, उसी में ना आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अकेले भाई 20% वहां पर मुसलमान है, 20% के आसपास वहां पर कैश वोटर है, 40% तो यही दोनों हो जा रहा है, और 25% अति पिछड़ा जोड़ लीजिए तो बीजेपी के साथ आपको 30% सवर्ण, 30% सवर्ण और 25% जो अति पिछड़ा मिलता है, तो वो 55% वोट बैंक रिजर्व हो जाता है गया में एक पार्टी बीजेपी के साथ। यही कारण है कि वो जीत जाते हैं। लेकिन 2007 में वो मेयर भी बने थे मोहन श्रीवास्तव, और काफी कुछ उन्होंने किया भी है, उस क्षेत्र के लिए काम भी किया है। तो देखिए हो सकता है कि इस चुनाव में कुछ बाजी पलटे। लेकिन गया विधानसभा का जहां तक गुनागणित है, हाँ एक और नाम है उसमें, निखिल कुमार, भूमिहार जाति से आते हैं, वो भी इस बार तैयारी में है। निखिल कुमार जो है उनकी भी दावेदारी है उस सीट पर, वो भी इस बार लड़ेंगे। तो गया में कोई बहुत, देखिए प्रत्याशी तो पिछला बार ब्यूटी सिन्हा भी लड़ी थी, कई प्रत्याशी लड़े, सब पार्टी ही वहां किस्मत आजमाता है, लेकिन उन लोग 500,000 वोट के अंदर सिमट जाते हैं। मुख्य लड़ाई जो है वो दो ही में होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो बीजेपी से तय है कि प्रेम कुमार ही लड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। अच्छा, आपने तेजस्वी के यात्रा की बात की, तो इस बार बिहार में भी जो है अलग एक छवि के रूप में तेजस्वी यादव देखे जा रहे हैं। इससे इस बात से मतलब पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है। लेकिन क्या 1990 से पहले की बात की जाए तो कांग्रेस के उम्मीदवार जो यहाँ से जीत से आए हैं, लेकिन 1990 के बाद प्रेम कुमार का दबदबा रहा है। तो क्या मोहन श्रीवास्तव अगर आरजेडी से आते हैं तो क्या उनको ज्यादा देखिए नहीं 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 नहीं, आरजेडी से तो वो नहीं आएंगे, ये तो वो पक्का है कि वो लड़ेंगे कांग्रेस से ही। देखिए गया शहरी सीट है ना, मैंने क्या कहा कि शहरी सीट पर बीजेपी या कांग्रेस ही लड़ती है। आप मुजफ्फरपुर देखिए, वहां से भी ज्यादा उम्मीद है कि कांग्रेस ही लड़ेगी। शहरी इलाका जो है, मैंने क्या कहा कि जो टाउन का इलाका है, आप गोपालगंज का, जो गोपालगंज जिला में 7 विधानसभा सीट पड़ता है, 6, उसमें अगर आप गोपालगंज टाउन की बात कीजिए तो वहां से मुख्य पार्टियां ही लड़ती हैं। आरजेडी है, जदयू है, इनका ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पकड़ है। तो गया में आरजेडी का मुझे तो नहीं लगता, मेरा अपना निजी मत अगर पूछिए, ये मेरा निजी मत है कि गया में आरजेडी जो है वो लड़ेगी, वहां से लड़ेगी, जब लड़ेगी तो वहां से कांग्रेस ही लड़ेगी। जाति समीकरण मैंने समझा दिया कि कास्ट वोटर वहां डोमिनेटिंग है, मुसलमान डोमिनेटिंग है, और अति पिछड़ा जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कहते हैं वो डोमिनेटिंग है। इसके अलावा यादव वोट भी है वहां पर, दलित वोट भी है, अनुसूचित जाति और जनजाति का भी 15-18 हजार के आसपास वोट है वहां पर, तो वो वोट भी फैक्टर बनता है, वो भी बीजेपी को कर देता है वोट। तो चौतरफा फायदा होता है प्रेम कुमार को। तब भी देखिए पिछला बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मात्र 11,000 वोटों से ये मोहन श्रीवास्तव हारे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में 50,000 के आसपास वोट प्रेम कुमार को आया था, और 41,000 के आसपास, माफ कीजिएगा 49% वोट जो है वो आया था आपको वोट प्रतिशत प्रेम कुमार को, और 41% वोट जो है वो मोहन श्रीवास्तव को आया था। तो इतने टफ फाइट में भी मोहन श्रीवास्तव ने 40% प्लस वोट लाया था, 87% से वो चुनाव हारे थे। इस बार देखिए कांटे का मुकाबला है। लेकिन गया विधानसभा के बारे में जान लीजिए कि दिलचस्प होगा इस बार का चुनाव। प्रेम कुमार के लिए राह उतना आसान नहीं है जितना 2020 में था, 2015 में था, क्योंकि वहां की जनता भी अब त्रस्त हो गई है। एक एंटी इनकम्बेंसी, सबसे बड़ी बात समझिए कि पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनके जितने मिनिस्टर हैं, प्रेम कुमार भी लंबे समय मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, बिहार में बड़े बड़े पद पे रहे हैं। लेकिन गया विधानसभा में गया आज भी उसी तरह संकुचित है। आप गया चले जाइए, पटना से तो गया पहुंचना मुश्किल है, और गया टाउन का अगर आप देखिए तो भाई 30 साल 35 साल से कोई अगर विधायक है, और गया 35 साल पहले जो था और आज जो है उसमें मामूली अंतर आया है। हम ये नहीं कहेंगे कि डेवलप नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं हुआ है, उस स्तर पर नहीं हुआ है कि फिर से जनता जो है वो प्रेम कुमार को रिपीट करे। हालांकि जीत जाएंगे, जातीय समीकरण है तो जीत भी सकते हैं वो सीट, लेकिन फाइट तो इस बार गया में होगा, ये पक्का है। चलिए, तो फाइट तो होने जा रहा है, और अखुरी ओंकार नाथ इस बार फाइट दे सकते हैं, जिनका नाम मोहन श्रीवास्तव भी है। और पिछले बार जो है वोटों का प्रतिशत जो है वो भी कम था, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अंतर भी कम था। तो प्रेम कुमार को कड़ी टक्कर देख सकते हैं अखुरी ओंकार नाथ, मोहन श्रीवास्तव। और गया में प्रेम कुमार के लिए इस बार 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है वह
उतना उतना आसान नहीं है। तो हमारे पीछे विधानसभा भी है और देखने वाली बात होगी कि 2025 विधानसभा चुनाव जीतकर अखूरी ओंकार नाथ आते हैं या फिर से प्रेम कुमार जो हैं इस गद्दी पर आसीन होते हैं। धन्यवाद।